अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। जो मैं आप लोगों को विर्द बताती हूँ आप लोग अमल करते हैं कि नहीं, तो जो मैं बताती हूँ उस पर अमल करें और फ़ायदा हासिल करें। जो मैं विर्द आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ, जो मैं हमारे साथ वाक़या पेश हुआ, तो इससे बचने के लिए मैं कहती हूँ कि मैं लोगों को गाइड करूँ। तो अगर इंसान को इल्म हो तो बहुत से मुश्किलात से बचा जा सकता है। तो जिस वक्त हम कराची रहते थे, मैं और मेरी बहन अपने भाई के घर में गई हुई थी। मेरा भाई वहाँ पे ऑफिसर था, तो हम उसके पास गए हुए थे। तो हम पढ़ने जाते थे, तो वहाँ पे से ना हमारी दोस्तें कहती कि हम लोग जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पे। तो हम अपने दोस्तों के साथ चले गए। जब हम कायद आज़म के मज़ार पे गए ना, तो वापसी पे ना वो हमें कहती कि वो सामने जो है ना सड़क, वहाँ से आप लोगों ने ना बस पे बैठना है। तो हमें इतना इल्म नहीं था, तो हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाके ना हम रोड पे खड़े हो गए। तो जब हम रोड पे खड़े हुए तो हमने देखा कि वहाँ पे ना नंबर वाइज ना बसें आ रही थी। तो हमें नहीं पता था कि जहाँ को हमने जाना था, जिस तरफ हमने जाना था वो कौन से नंबर की बस है, ये हम पूछना भूल गए। तो जब हमने ये पूछा ही नहीं, तो हाँ कोई भी बस आई ना, तो हम जहाँ रहते थे वहाँ का हमने पूछा कि हमने उस तरफ जाना है, तो वो बस कहे हमने नहीं जाना। जहाँ हम पूछे तो वो कहे ये बस कहे कि हमने नहीं जाना। तो एक आदमी अचानक आया, तो उसने ना हमें देखा कि ये ना परेशान है, तो वो हमारे ना पीछे लग गया। उसके पास गाड़ी थी, हमें कहता कि आप ना मेरी गाड़ी में बैठो, तो हम ना उसको आपको छोड़ के आते हैं। तो हमने कहा कि नहीं। तो हम आगे चलने लग गए। तो हम अगली सड़क पे चले गए। तो वो घूम के ना जब हम अगली सड़क पे पहुंचे ना, तो वो घूम के ना फिर उसी सड़क पे हमारे आगे आ गया। कहता इसमें बैठो, तो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ से दौड़ लगाई। हम दौड़ लगा के ना हम दूसरी सड़क पे आए। जब हम दूसरी सड़क पे आए ना, तो वो जब हम पहुँचे तो वो आगे फिर हमारे पीछे उसी गाड़ी में ना चक्कर काट के ना, हम तो सड़क के अंदर से ना क्रॉस करके हम भाग रहे थे। तो जब हम आगे गए तो वो उसी को चौक पे ना फिर आगे वो आदमी आ गया, और वो हमें ज़बरदस्ती कहे कि मेरे पास बैठो, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा। हमें यकीन दिलाए। फिर हम इतने भागे वहाँ भागे। हमें एक औरत मिली, वो कहती आपको बेटा जो भी बस मिलती है ना, उसने हमें दौड़ते हुए ना देखा और पूछा क्यों दौड़ रहे हो। हमने कहा कि वो आदमी हमारे पीछे लगा हुआ। तो हमने ना फिर उसे बताया, हम इतने परेशान हो गए थे, तो हमने उसे बताया। और उसने हमें कहा कि आपको जो भी बस मिलती है ना, तो आप उस बस में चढ़ जाओ। हम उस बस में चढ़ गए, दोनों बहनें थी हम। तो घर में हमने बताया भी हुआ नहीं था इतना ज़्यादा, नहीं, थोड़ा बहुत हमने जिक्र किया था। तो हमने कहा कि हम आ जाएंगे लेट हो गए। हमसे जो गलती ये हुई थी कि हमें ना कोई हमारे पास फ़ोन नंबर था ना कुछ था, तो हम वहाँ पर बैठ गए। और फिर हम इतने परेशान, फिर हम जब वो बस रुकी ना, तो स्टॉप आया, तो उसने पूछा कहाँ उतरना है। तो हमने बताया कि हमने जिस नंबर पे उतरना था ना, जिस चौक में, तो उसने कहा उसको ये बस तो नहीं जाती। तो उन्होंने हमें ना बताया कि आप लोगों ने यहाँ उतर कर ना इस नंबर वाली बस पे उधर बैठना है। तो फिर हम ना X2 वहाँ पे बस जाती थी। फिर उसने हमें बताया कि X2 वाली बस पे आप लोगों ने बैठना है, तो वो आपको वहाँ पहुँचा देगी। और रात के इतने 10 बज गए और हम इतने परेशान, हमें समझ नहीं आए कि हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो उसके बाद ना फिर हम इतने डरे हुए थे, इतने परेशान थे। जब घर आए तो हमारा भाई इतना परेशान, हमारी भाभी भी इतनी परेशान थी। और उसके बाद फिर हमारे भाई ने हमें, उस वक्त हम छोटे थे, हमें सिखाया कि जब भी कोई आप लोग को अगवा करने लगे या कोई ऐसी आपको परेशानी आई, तो आपने ये वाला विर्द पढ़ना है। तो उस दिन से फिर आज तक हम डरे हुए हैं। तो हमने अपने बच्चों को भी सिखाया, फिर आगे भी लोगों को बताते हैं कि ये वाला विर्द करने से बंदा अगवा होने से बच जाता है। तो अच्छा, तो उसने हमें बताया कि आपने अभी जब घर आए ना, तो भाई इतना परेशान, भाभी इतनी परेशान। वो पूछे कहाँ गए थे आप लोग, तो हम डर के मारे बताएं ना। वो कहें कि हम तो इतने परेशान हो गए थे, आप डरो नहीं, आप हमें सच्ची बात बताओ। फिर हमने उनको सच्ची बात बताई, और हमें डांट भी इतनी पड़ी। उस दिन के बाद हमने फिर ये वाला जो विर्द मैं आपको लोगों को सिखाने जा रही हूँ, ये वाला विर्द फिर हमने याद किया। उसके बाद हमने सीखा, तो सब लोगों को हम सिखा भी रहे हैं और आप लोगों को भी बता देते हैं। तो बता दो। तो विर्द ये है कि
वज़ू के दौरान, जब भी आप लोग वज़ू करें तो वज़ू के दौरान आप लोगों ने पढ़ना है या कादिरू या कादिरू। जब तक आप लोग वज़ू करते रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और वज़ू की एक दो दुआएं जो हैं, वज़ू के दरमियान जो दुआएं हैं ना वो वगैरह पढ़ के आप लोगों ने और चौथा कलमा पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उंगली ऊपर उठा के उसके बाद आप लोगों ने ना वज़ू के दरमियान या कादिरू या कादिरू या कादिरू का विर्द करना है। तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी सिखाएं, तो जो कोई भी अगवाकार होंगे वो आपके बच्चों को कभी भी अगवा नहीं कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे और कोई बड़ा कोई भी है ना, तो ये वाला पढ़ने से ना तो आप लोग अगवा से बच जाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो वो जो मैं आगे मैं बताती हूँ, जब हम कराची रहते थे ना तो वहाँ पे हमें इतना डराया हुआ था ना कि आप लोगों ने ना, आप लोग पंजाबी हो तो पंजाबियों ने ना कराया वहाँ पे ना, आप लोगों ने, हमारी बाजी ने हमें सिखाया था, जो मदरसे वाली बाजी थे उसने सिखाया था कि आप लोगों ने ना यहाँ पे पंजाबी नहीं बोलने, तो अगर पंजाबी बोली तो आपको कत्ल कर देंगे, यहाँ पे मार देंगे। तो हम ना हम इधर पंजाबी बोलते होते थे, तो पंजाब के रहने वाले थे, तो फिर ना हम लोग वहाँ पे ना उर्दू बोलते थे, तो हमें वहाँ उर्दू बोलते थे, हमारे मुंह से ना भूले से भी अगर कभी पंजाबी निकल जाती थी ना, हम इतने डरे हुए थे कि अगर निकल गई तो कोई हमें पकड़ ही ना ले इतना। तो फिर हमें पंजाबी वहाँ पे ना बोलनी भूल ही गई। एक दिन हम दोनों बहनें बैठी हुई थी, हम कहते हम आपस में पंजाबी बोल कर देखें तो हमें आती है कि नहीं, तो हमें आपस में भी बोलनी ना आए। हमें वहाँ पे डराया हुआ था लोगों ने कि वहाँ पे जो भी पंजाबी बोलता है वहाँ पकड़ लेते हैं, कत्ल करते हैं। उन दिनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हो रही थी। तो आजकल तो वैसे अल्लाह का शुक्र है, करम है वहाँ पे। मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी बताते हैं जो आने जाने वाले हैं, तो अल्लाह ताला हिफाजत करे सबकी। इस तरह अल्लाह ताला के जो भी नाम हैं उनसे फ़ायदा उठाएं, उनको आप लोग पढ़ें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें अपनी हिफाजत के लिए, दूसरों की हिफाजत के लिए, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाता है। मेरे भाई का ट्रांसफ़र हो गया, फिर हम वापस आ गए। तो इधर आके फिर जब भी कोई हम ऐसे बच्चों किसी को भी कराची के बारे में बात बताते तो सब डरे हुए थे, कराची में ऐसे होता है, कराची में ऐसे होता है, आप लोगों के साथ ऐसे हुआ। एक दफ़ा का जिक्र है कि हम जा रहे थे अपनी भाभी के हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो इतने वाक़यात हमारे साथ कराची में हुए, इतने वाक़यात हुए, हम तो इतने डरे हुए हैं कि जब भी कोई कराची का नाम लेता है तो हम तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो वो मेरी कराची रहता है, वो हमारी बातें सुनेगा तो वो तो हंसेगा कि शायद ये इन्होंने कभी दुनिया ही नहीं देखी थी। तो हम तो गए थे इधर से पंजाब से, तो हम तो इतने डरे हुए थे, कराची वहाँ पे ऐसे हालात होते हैं। तो अल्लाह की तरफ से वाक़यात भी हमारे साथ ऐसे ही हुए, और हम इतना डर गए कि आज तक हम कराची का नाम लेना गवारा नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं होता, अच्छे बुरे लोग हर जगह ही होते हैं। तो बस इंसान जो जिस चीज़ से डरता है ना, वो उसके आगे और भी डर आता है। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे मोमोज़ तैयार हो गए हैं, और साथ साथ मैंने मोमोज़ भी बनाए। आपको मैंने अपनी बातें भी शेयर की हैं। तो मैं लोगों को इंशाल्लाह गाइड करती रहूँगी, आपको अच्छी अच्छी टिप्स देती रहूँगी, बहुत से अच्छे हर किस्म का खाना, हर किस्म की कुकिंग, हर किस्म का पार्लर का भी मैंने सीखा हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बहुत सी बेसों का बताऊँगी। इतनी मेरे पास सीक्रेट है ना, बेसों का सीक्रेट है, वो भी बताऊँगी। सिलाई के मैंने इतने कपड़े सिलाई करके रखे हुए, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं टेलर भी हूँ। और याद रखिएगा, और मेरे जितने भी मैंने विद बताए हैं, और भी बातों में मैंने ब्लॉग्स में जितने भी विद बताए हैं, तो आप लोग उस पर अमल कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद करें। फ़ी अमानिल्लाह।